सो हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम अपने विजन की स्टूडियो विजन हम कैसा बनाने वाले हैं उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो शूट करेंगे। सो दिस इज़ द वीडियो। यहाँ पे हम आपको हर चीज़ बताने वाले हैं कि हम हर चीज़ कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं है। हम दोनों इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं। पिंटरेस्ट से देख देख के चीज़ें उठा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हैं कि वैसे लगानी है। सो यस ब्रो, क्या हमारा विजन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कैसा स्टूडियो बना रहे हैं। विजन अपना यही है। सबसे पहले जो भी जैसी गाड़ी एंटर होगी वो आएगी हमारे वॉशिंग बे में, जो कि ये होने वाला है। दिस विल बी आवर वॉशिंग बे एंड इक्विपमेंट्स हमने अपने कंप्रेसर एंड वॉशिंग प्रेशर वॉश वगैरह कहाँ लगाना वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट या विल डिसाइडेड सून। यस, एंड देन मैं यहाँ से हमारा रिकॉर्ड करता हूँ हम्म, और तू बोल। हमारा वॉशिंग बे अबाउट 21 फीट लॉन्ग है एंड विड्थ ऑफ कोर्स 17.5 फीट है, राइट? इतना ही है ना? यस, 17.5। 17.7 के हाँ, आसपास। जहाँ 17.7। पे पिलर्स हैं, जो वो पिलर आपको दिख रहा है यस। वहाँ पे 17.23 है। बाकी अगर वो पिलर को हटा दो तो यहाँ पे हमें 3-4 इंच एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। या Yeah, after the 21 feet of washing bay, ये हमारी यहाँ पे एक पार्टीशन होगा जिसमें पूरा ग्लास डोर होएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर आर पीपीएफ एंड सेरेमिक बेस हमें पूरा लाइक डस्ट प्रूफ स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे एक पूरी ग्लास का दरवाजा होएगा। हाँ, और इनको वो भी बताना फिक्स्ड पार्ट और मूवेबल पार्ट का। हाँ, फिक्स पार्ट तो अपना अपना वाला शीशा होएगा एंड मूवेबल पार्ट ऑफ कोर्स हम स्लाइडिंग डोर टाइप ही लगाने वाले हैं, जो कि नीचे होएगा पूरा। यस। एंड कुछ यहाँ से ही आई गेस हमारा आगे की दो बेस शुरू होंगे, जिसमें ऑफ कोर्स कोई पार्टीशन नहीं है। दोनों बेस हाइब्रिड होने वाली है फॉर सेरेमिक एंड पीपीएफ बोथ, बिकॉज पहले हमने ये डिसाइड किया था कि दोनों को अलग करेंगे, बट उसके बाद कुछ डिस्कशंस के बाद वी केम टू द कंक्लूजन दैट वी गोना कीप दिस अ सेम, लाइक नॉट द सेम बट या यस। वन बे विद हाँ, हाइब्रिड ऑप्शंस। क्योंकि पहले ना हमने ये डिसाइड किया था कि हमारी स्लैब है जो वो 22 फुट तक होगी। 22 फुट अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो पिलर एंड हो रहा है ना, ये 22 फुट पे एंड हो रहा है, ये जो कंक्रीट का है। तो फिर हमने बाद में सोचा कि यार इसको ना 21 फुट पे ही खत्म करते हैं। तो अगर आप देखोगे पिलर से 1 फुट पीछे वो खत्म हो रही है हमारी स्लैब। और हम सोच रहे थे कि 20th फुट पे यहाँ पे हम एक पार्टीशन देंगे कि वो बे नंबर 1 हो गया, वो वाला सामने वाला जहां मैं खड़ा हूँ ये बे नंबर 2 हो गया, और ये थर्ड हमारा वॉशिंग बे। बट देन रैंडमली प्रताप टोल्ड मी कि यार बे 1 और 2 दोनों ही सिरामिक और पीपीएफ बे होने वाले हैं, इनमें पार्टीशन देने की इतनी खास जरूरत है नहीं। और हमने अपने कंपेटिटर्स को भी देखा तो उन्होंने भी नहीं दिया हुआ है। सो द मैक्स वी कैन डू इज हम एक हल्का सा पर्दा लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों डस्ट फ्री जोन्स होने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो मेन पार्टीशन है ना, ये यहाँ होगा सामने। अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ एंट्रेंस से अराउंड 20 फुट पे हमारा मेन पार्टीशन होगा। और क्योंकि हमारी सीलिंग हाइट 16 फुट है और हम 16 फुट का पार्टीशन तो नहीं लगा सकते हैं, दरवाजा 16 फुट का सोच रहे हो कितना बड़ा होगा। तो हम जो बॉटम वाला हाफ होगा, बॉटम हाफ या हाफ से ज्यादा, वो होगा स्लाइडिंग। और जो टॉप हाफ होगा वो होगा एक फिक्स्ड। पहले मैं इसको फिक्स कर दूं। हाँ, जो हमारा बॉटम हाफ होगा यहाँ तो स्लाइडिंग डोर्स आएंगे, और जो हमारा टॉप वाला पार्ट होगा इतना, वो हम फिक्स्ड कांच लगा देंगे एक पूरा। और स्टूडियो के कलर्स एंड ऑल का तो अब तक हमने इट विल बी डार्क थीम, नॉट या लाइक ब्लैक बट डार्क ग्रे काइंड ऑफ शेड। हाँ, ग्रे वो भी होगा। अपन डिसाइड करनी है अजय। एंड यस, उसके बाद बाकी इंटीरियर्स का जो है वो भी हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हमारी प्रॉपर लाइट्स आने वाली है। हेक्सागन लाइट्स। यस, 3 सेट ऑफ हेक्सागन लाइट्स लगेंगी, है ना। यस। एक यहाँ लगेंगी, एक यहाँ लगेगी, और एक वॉशिंग बे में लगेगी। और यहाँ वाली तो सीधा इस पे फिक्स हो जाएगी। बट जो यहाँ यहाँ पे और हैंगिंग वहां होगी। होगी वो हैंगिंग होगी। हैंगिंग होगी, करेक्ट। यहाँ यस। हैंगिंग लाइट लगेगी, वहां भी हैंगिंग लाइट लगेगी। कितने हम सोच रहे हैं कि 4-5 फुट नीचे हैंग करवाएं उनको, ताकि यहाँ से जहां मैं खड़ा हूँ नीचे से 10-11 फुट की हाइट पर हो वो। हाँ, सो और यहाँ पे हमारा कंपार्टमेंट स्पेस होगा वेयर विल बी कीपिंग आवर इक्विपमेंट्स लाइक ऑल द डीए पॉलिशर्स एंड ऑफ कोर्स सेरामिक्स एंड बाकी सब बॉटल्स। या उसका हम यहाँ पे एक अच्छा सा स्टोरेज स्टोरेज स्पेस कंपार्टमेंट बनाएंगे। बनाएंगे। एंड यस, जैसे कि ये स्टोरेज फालतू ही जाने वाला था बिकॉज ऑफ द स्टेयर्स, सो अंडर द स्टेयर्स आल्सो वी आर प्लानिंग अ लिटिल स्टोरेज स्पेस, ताकि वहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्टोरेज होने वाला, एक्स्ट्रा हमारी बॉटल्स या पीपीएफ के रूल्स होंगे या कुछ भी, वो हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे एक अच्छी सी अलमीरा टाइप बनाएंगे
एंड या उसके अंदर सब कुछ होगा। और एक यहाँ। और एक यहाँ पे यस फॉर ऑल द ट्रॉलीज एंड पर यार अगर यहाँ स्टोरेज स्पेस बना दी तो फिर हम तो इसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे थे यार, फोटो में डाल दूंगा। फिर इसके Yeah. सामने कैसे होगा स्टोरेज स्पेस? फिर इस दीवार पे करना है, कहाँ करना इसके है? सामने नहीं, यहाँ ये पे तो हमने करेंगे। सोचा ही नहीं ना। इतने कर लेंगे। यहाँ कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स साइड में तो जो तो अपनी- ये मतलब ना ऐसे कर देंगे, यहाँ भी स्टोरेज, यहाँ भी और यहाँ भी ऐसे, मतलब एक प्रॉपर, क्योंकि इतनी स्टोरेज तो लगेगी ही हमें, हाँ काफी चीजें होने वाली है हाँ। हमारी। पर जो हमारी मेन अच्छी दिखने वाली चीजें होंगी, जैसे पॉलिशर हो डेली यूज गया, वाली चीजें, डेली यूज वाली चीजें होंगी, वो हम यहाँ लगेंगे, इस पिलर से थोड़ा आगे तक। बाकी रही बात लाइट्स की, एक तो हमने पैनल लाइट्स की तो बात कर ली जो ऊपर है, और जो हमारी साइड में प्रोफाइल लाइट्स होंगी वो तो यहाँ लग जाएगी। एक सेट यहाँ लग जाएगा, एक सेट यहाँ लग जाएगा। फिर वही है कि स्टोरेज कहाँ करेंगे अगर यहाँ लाइट लगानी है। वही सो दोज आर सम थिंग्स की हमने अब तक फिगर आउट नहीं किया। बाकी ये रहा हमारा वॉशरूम। हाँ वॉशरूम की क्या ही बात करें अभी। वॉशरूम के लिए भी कुछ स्पेशल प्लान्स हैं, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे आपका। हमने आज ऑलमोस्ट आधा घंटा कॉन्ट्रैक्टर का सिर खाया कि हम वॉशरूम कैसा डिजाइन करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ये देख लो, मैं फोटो तो बहुत बार दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा डाल देता हूँ। जिसके लिए अभी मेन हमें ना यहाँ नीचे, यहाँ पे ऊपर वाले इस कॉर्नर पे और यहाँ पूरा हमें प्रॉपर मेटालिक स्क्वायर रॉड्स देने पड़ेंगे। और ऑफ कोर्स एक इस वाली साइड पे भी आएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर कंटेनर लुक देना है अपने वॉशरूम को। कौन आ गया भाई बाहर? यस, कंटेनर लुक देना है। तो वही अभी कल फैब्रिकेटर आएगा, हम उससे डिस्कस करेंगे कि कैसे अचीव करना है ये वॉशरूम का गोल। और अंदर भी हमारे काफी सही प्लान्स है, जैसे हम वॉश बेसिन की जगह कुछ अलग ही फिटमेंट लगाने वाले हैं, और जो हमारा मिरर होगा जो यहाँ लगेगा वो भी अलग सही होने वाला है। एंड वी आर प्लानिंग कि हम टाइलिंग तो नहीं करेंगे वॉशरूम नहीं को, नहीं, टाइलिंग नहीं देंगे। इंस्टेड मतलब हम जो ऐसे बेसिक टाइल देनी है वो तो देंगे ही, हम्म लाइक पूरी वॉल टाइल नहीं करने वाले। हाँ, पूरी वॉल टाइल नहीं करेंगे हम, मतलब रॉ लुक रखेंगे, काफी इंडस्ट्रियल लुक रखेंगे। और स्टेयर्स को लेके भी हमारा काफी डिस्प्यूट हुआ था आजकल में, कि जब हम कल आए यहाँ पर तो देखा कि स्टेयर्स इन्होंने लिटरली यहाँ तक ले ली थी। ये जो मेरा पैर है ना, इतनी चौड़ी, ये जो रॉड लगा हुआ है स्टेयर्स का, ये यहाँ लगा हुआ था, जो कि अराउंड 40 इंच का था उसकी डायमेंशन में। जैसे ही घुसा हमने देखा कि भाई स्टेयर्स तो बहुत ही चौड़ी लग रही है। फटाफट इंची टेप लेके मेजर किया तो 40 इंच निकला। फिर हमने कहा भाई ये 40 इंच तो नहीं चलेगा भाई, अगर स्टेयर्स इतनी चौड़ी हो गई कि 2 आदमी एक साथ ऊपर चले जा रहे हैं तो मेरी गाड़ी खड़ी होने को भी तो जगह होनी चाहिए। तो फिर हमने ये सारे फ्रेम्स दोबारा तोड़वा के रीफैब्रिकेट करवाए। सो दिस टू बी स्पेसिफिक इज 28 इंचेस और 2-2 इंच के वो जो रॉड्स हैं। तो टोटल हमारी 32 इंच विड्थ होने वाली है स्टेयर्स की, जिसके नीचे ऑफ कोर्स हमने बता दिया कि यहाँ स्टोरेज होने वाली है, यहाँ कहीं भी स्टोरेज स्पेस हम फिगर आउट करेंगे, बट दिस फॉर श्योर इज गोइंग टू बी आवर स्टोरेज स्पेस। और यहाँ बीच में हमारा लोगो लगेगा। सो टॉकिंग अबाउट द ऑफिस नाउ, ऑफिस में यहाँ हम एक रेलिंग लगाने वाले हैं ताकि ऐसे एक बालकनी व्यू मिल पाए आप लोगों को, कि जब भी आप लोग आ रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ काम करते हुए देख पा रहे हो। एंड चलो बाकी की बातें हम ऊपर चढ़ के ही करते हैं, या छोड़ो यार, कौन ही चढ़ेगा। गिल्ला आ जाए ना। हाँ, यहीं से दूर से दिखा देता हूँ आपको, दूर से। यस, तो जो एंड वाला पार्ट है वहां पे मेरा कैबिन होगा। इस पिलर के एंडिंग से लेके ये वॉल तक वहां कैबिन होगा, 6-7 फुट लंबा होगा ऐसे। और ये जो पिलर है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे पेंट्री बनेगी हमारी। और फिर जैसे ही मेरे कैबिन्स और पेंट्री एंड होगी, वहां पे सिटिंग लाउंज होगा फॉर यू गाइस टू सिट। और मे बी इस दीवार पे यहाँ पे लोगो होगा, और वहाँ पे कुछ हमारी प्रोडक्ट लाइनअप का जो प्लान है हम वो लगाने वाले हैं। सो बाकी सारी चीज़ें तो अभी फिगर आउट करनी बाकी है। कलर हम डार्क ग्रे के आसपास ही करेंगे इसको, डार्क ग्रे क्लोजर टू ब्लैक। हाँ, इतना ही था मेरे पास तो। और रही बात हमारे इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट्स कहाँ आने वाले हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स को लेके भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस तो हैं थोड़े बहुत। जैसे अगर एयर कंप्रेसर ले लो, एयर कंप्रेसर अगर हमने यहाँ रख दिया तो फिर एयर कंप्रेसर की एक प्रॉपर लाइन जाएगी, जो अपनी गैस पाइपलाइन नहीं होती प्लास्टिक की, उस मटेरियल की प्रॉपर लाइन जाएगी जो वहां तक खत्म होगी, क्योंकि हमें पीपीएफ बे में भी एयर की कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ने वाली है। और बाकी सारी इक्विपमेंट्स हम कहाँ स्टोर करेंगे, मतलब कहाँ उनकी जगह बनाएंगे, ये सारी चीजें फिगर आउट करना बाकी है। बाकी सीलिंग इज गोइंग टू बी रॉ,
सिर्फ जो ऑफिस के पार्ट वाली सीलिंग है उस पे हम हमारा कुछ प्लान है, क्योंकि वहाँ लाइटिंग वगैरह लगेगी तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है उस चीज़ को। बाकी टाइल्स के बारे में तो अपना डिटेलिंग स्टूडियो में जो प्लास्टिक की टाइल्स होती हैं वो ही लगने वाली हैं। बट वी आर स्टिल कंफ्यूज कि हम ब्लू ब्लैक थीम के साथ जाएं कि रेड ब्लैक थीम के साथ जाएं, क्योंकि हम जितने भी इक्विपमेंट्स सारी चीज़ें मंगा रहे हैं बाय डिफॉल्ट सारे ब्लू अपना ब्लैक और रेड हैं। तो इक्विपमेंट सारी ब्लैक और रेड और स्टूडियो मेरा ब्लैक और ब्लू तो अच्छा नहीं लगेगा। और जो मैंने बाथरूम की भी आपको फोटो दिखाई थी, वो जो कंटेनर था वो रेड में ही बहुत अच्छा लग रहा था। अगर अब हम उसे ब्लू कर दें तो वो काफी भद्दा सा लगेगा, आउट ऑफ प्लेस लगेगा। और ये जो ऊपर पिलर दिख रहा है आपको, ये वाला पिलर के अंदर ना बीम के अंदर जो भी है ये जो आपको ये बीम दिख रही है, इसको हम कुछ ऐसा पेंट करने वाले हैं जो अभी मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। प्लान्स तो काफी एपिक है हमारे, बाकी देखते हैं कैसा बनेगा। बाहर से एक बार लुक ले लो आप पूरे स्टूडियो की कि कैसा लग रहा है। और ये हमारी सराउंडिंग्स है, लोग देख देख के जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बाहर आते ही इवनिंग टाइम पे बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, काफी क्रेजी लगता है। एंड अबाउट द बोर्ड, प्रताप बोर्ड बारे बोलने का कुछ? हाँ, हमारा साइनेज के लिए ऑलरेडी कितना बनाना है, बनाना तो ऑफ कोर्स हमने पूरा ही है, बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप इट हाफ, बिकॉज वो अगली लगेगा ऑफ कोर्स। हाँ, तो साइनेज हमारा पूरा, जितनी अपनी इसकी विड्थ है अपनी दुकान की, फ्रॉम इनर मतलब अपना जड़ा जो पिलर है जो लगा हुआ है इसका इनर है, हाँ, फ्रॉम दैट पार्ट टू दैट पार्ट, ये अपनी पूरी विड्थ होने वाली है और हाइट पूरी रखेंगे। एंड यस, बोर्ड के लिए भी डिजाइन ऑलरेडी रेडी है, एंड ऑफ कोर्स काफी बढ़िया डिजाइन करा है। डिजाइन हम डाल देंगे स्क्रीनशॉट में, हाँ, है ना। जो हमारा लोगो है वही कम से कम 8-9 फुट का लोगो है, पहले हम 10 फुट का सोच रहे थे। बिकॉज ये पूरा कितना 18 फुट। हाँ, ये जो विड्थ है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 18 फीट है। हाँ, और जो हाइट है इट इज 8 फीट 7 इंचेस। हाँ, सो वी आर गोना कवर दैट ऑल, पूरा हम कवर करेंगे। Yeah. शायद हमें ऊपर 4-5 इंच छोड़ने की जरूरत पड़े इतना सा, फॉर सम रीजन, क्योंकि इन्होंने भी अपनी क्लैडिंग लगानी है तो उस हिसाब से हमें थोड़ी स्पेस इनके लिए भी छोड़नी पड़ेगी। बाकी देखते हैं कैसे बनेगा। अभी तक तो इतना ही डिसाइड किया। तो ये हमारा प्रॉपर विजन, हमने अपना स्टूडियो कैसे सोचा हुआ, ये उस पर वीडियो थी जो कि काफी दिन से बनानी पेंडिंग थी, क्योंकि इतने दिन तक वर्कर्स वगैरह सारे रात को भी काम कर रहे थे, क्योंकि बीच में थोड़ा काम स्लो हो गया था। तो हमने बोला कि यार थोड़ा काम लेट तक एक्सटेंड किया जाए सो दैट वी कैच अप टू आवर डेडलाइन। तो उस वजह से हमें वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी हम सारा काम खत्म करके जब यहाँ पहुंचे तो देखा कॉन्ट्रैक्टर और जो आखिरी वर्कर था वो निकल रहे थे शटर लगा के। तो हमने कहा रुको, शटर मत लगाओ, वी हैव टू डू सम जॉब। और ये हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अभी हम निकलेंगे घर, हमारा भी काम हो गया। थोड़ा इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए कुछ वर्टिकल वीडियो शूट कर लेंगे। ये देखो, ये कैमरा तो कब से चल ही रहा है, मतलब क्रेजी। चलो गाइस, एनीवेज बाय बाय, सी यू लेटर। और आपको डेली अपडेट्स तो मैं देते ही रह रहा हूँ ब्लॉग पे। आपकी भी अगर कोई सजेशन हो कि यार इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, तो ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस। आप कमेंट्स में अपने सजेशंस लिखो। और कोई और आपको डाउट आ रहा है अगर, तो वो हमसे पूछ लो। कोई भी डाउट ऐसे, मतलब कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कर दी है, स्लैब की कंस्ट्रक्शन कैसे की, ये बीम की विड्थ कितनी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हो। चलो बाय बाय।